हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज तो मैं स्पिरिचुअल कंटेंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सॉरी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कृष्ण भक्ति कैसे करूँ, क्या करूँ और कैसे पहचानूँ कि मैं सच में कृष्ण भक्ति में आ गया हूँ, या फिर कैसे बढ़ूँ मैं कृष्ण भक्ति की तरफ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तो सबसे पहली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कृष्ण भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं यार कृष्ण भक्ति करनी है, बस भक्ति करनी है, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शंस है जैसे कि अल्कोहल ड्रिंक करना, स्मोक करना, गैम्बलिंग करना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। इसको कैसे हटाऊँ, बड़ी तकलीफ़ हो रही है ना। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, यहाँ पे सबके सब सवालों के जवाब मिलेंगे। तो देखो, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करनी है बट बीच में सब ड्रिंक, स्मोक और गैम्बलिंग इन सब की आदत हो गई है, यार इनकी आदत को कैसे सुधारूँ। तो देखो भाई, आदत हो गई है तो आदत सुधारनी तो पड़ेगी। तो मन तो कर रहा है कृष्ण भक्ति करने का, बट बीच में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग ये सब की भी तो आदत है। तो इसको कैसे सुधारना है। तो देखो, अगर आपका सचमुच में मतलब अगर आप सीरियस हो ना कृष्ण भक्ति को लेके, तो मैं सच बता रहा हूँ, 6 बजे उठो। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भी उठने नहीं बोल रहा, 6 बजे उठो। तो या नहा धो के नहाया कर मंदिर में जाओ, मतलब अपने घर के मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो। ठाकुर जी नहीं है क्या मंदिर में? चलेगा, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अगर ठाकुर जी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी चलेगा। नहा धो के पूजा पाठ करके तुलसी की माला लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये बस हज़ारों थॉट्स आएंगे माइंड में, बिकॉज वहाँ पे माया देवी अपना काम करती है। माया देवी हमारी परीक्षा लेती है। जब हम माला जप करने बैठते हैं तो माया देवी हमारी परीक्षा लेती है कि देखती हूँ कब तक ये कृष्ण में ध्यान लगाता है, कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी भक्ति कृष्ण के लिए। तो जब आप माला जपने बैठेंगे तो आपके माइंड में ढेरों ख्याल आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्सुअल थॉट्स आएंगे, और आप सोचोगे कि अरे आज तो काम पे जाना था, अरे ये काम पेंडिंग है, अरे यार ये काम भी पेंडिंग है, कैसे होगा, माला जप पहले करूँ कि काम पहले करूँ। तो देखो भाई जो इंसान सीरियस रहता है ना कृष्ण भक्ति को लेकर, तो देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, एक वो जो सबसे पहले सब कुछ काम ख़त्म करके मेरे को माला जपने बैठना है तो फटाफट काम ख़त्म करके फुर्सत में माला जपूंगा, और एक वो होते हैं जो फटाफट माला जपो यार, फटाफट माला जप के इधर करो, भाड़ में मतलब फेंको उधर और चलो काम करने। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो अपना काम ख़त्म करके माला जपने बैठते हैं, और दूसरे वो जो केवल नाम के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं और फिर काम के लिए चले जाते हैं। तो उनके ऊपर वो भक्ति, वो भाव से नहीं जपता वो इंसान। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो माला भाव के लिए जपते हैं और बस कुछ लोग ऐवे ही जप लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि देखो, अगर आपको सचमुच में कृष्ण भक्ति में आना है ना, तो अपना काम पूरा निपटा के उसके बाद ही माला जप करने बैठना। इसलिए बोल रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त या 6 बजे उठो और वहाँ पे माला जप करना। तो देखो, कृष्ण भक्ति में आने के लिए सबसे पहला रास्ता ये है कि माला जाप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। दूसरा उपाय ये है कि मंदिर जाओ और और जैसे आप माला जप करते एक दिन में 16 माला तो एटलीस्ट करनी है। 16 माला 16 नहीं हो पा रही है तो कम से कम 2 माला तो करो यार, 2 से 3 माला करो। और जब आप 2 से 3 माला डेली करोगे ना, धीरे धीरे आपकी जो भक्ति है कृष्ण के लिए वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि आप पूजा भी कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आप माला जाप कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ने लग जाएगी। एंड धीरे धीरे आप लोगों का आपका मन हटने लगेगा जुआ, ड्रिंक और स्मोक के लिए। मतलब जो बुरी आदत है वो अपने आप हट जाएगी, बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है, जो आपकी बुरी आदत है वो सब मिटा देगा और केवल कृष्ण भक्ति लाएगा। तो देखो, जब आप मंत्र में से डेली बैठोगे ना करने, 1 घंटा एटलीस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो, अगर मंत्र करने बैठे हो एटलीस्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा, क्योंकि मंत्र काम करने में समय लेता है। बट मंत्र कब काम करेगा? जब आपकी आस्था होगी कृष्ण को लेके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को विश्वास ही नहीं है कृष्ण पे, बस मैं नाम के लिए ऐसे जप रहा हूँ कि मेरे को बस कृष्ण भक्ति दे दो, लेकिन मेरे को कुछ विश्वास नहीं है,
तो महामंत्र काम ही नहीं करेगा। पहले आस्था, विश्वास, श्रद्धा रखो भगवान पे कि मैं अगर ये मंत्र पढ़ूंगा, ये मंत्र बोलूँगा, माला जाप करूँगा तो भगवान मेरी बुरी आदतें को हटा देंगे, नाश कर देंगे बुरी आदतों का। तो अगर ये विश्वास है तो सारी बुरी आदतें हट जाएंगी। तो जैसे जैसे आप महामंत्र का जाप करेंगे, आपकी गैम्बलिंग की, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की जितनी बुरी आदतें सब हट जाएंगी। फिर धीरे 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 आपका मन कृष्ण की तरफ जाएगा। और कौन से कृष्ण से मेरा मतलब है युवा अवस्था और बाल अवस्था। मतलब लड्डू गोपाल, एक होते लड्डू गोपाल और एक होते युवा अवस्था के जो राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं। तो देखो, जब धीरे धीरे जब आप माला जप करने बैठोगे और जब आपका मन कृष्ण की तरफ जाएगा ना, तो सबसे पहली भक्ति आपकी जागृत होगी युवा अवस्था के कृष्ण जी के लिए जो राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं। फिर धीरे 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 जब आपकी भक्ति और इंक्रीज होगी तब आपके मन में ये सेवा भाव आएगा, सेवा भाव आएगा कि मैं ठाकुर जी की तो पूजा कर रहा हूँ, क्यों ना लड्डू गोपाल की भी सेवा करना शुरू कर दूँ। तो जब आप ठाकुर जी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, मतलब युवा अवस्था के कृष्ण जी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो वहाँ से आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और जब धीरे 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 आप जब लड्डू गोपाल की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो वहाँ से आपकी भक्ति और दृढ़ हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जब आप लड्डू गोपाल की पूजा करने लगते हो, उनकी सेवा करने लगते हो, तो धीरे 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 आपका मंदिर जाने का मन करने लगता है। और धीरे 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 आप साधु संतों के साथ बैठने उठने लगते हो और आपकी सारी बुरी आदतें हट जाती है। सारा डिप्रेशन, एंजाइटी सब हट जाता है। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कैसे हटता है? क्योंकि जब आप धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हो तो आप कृष्ण के बारे में जानने के उत्सुक हो जाते हो कि कहाँ हुआ था कृष्ण का जन्म, कैसा था कृष्ण, कैसी थी कृष्ण की लाइफ, कौन थी माता यशोदा, कौन थी राधा रानी, कौन थी, कहाँ से आई है राधा रानी। तो ये सब मतलब कृष्ण की लाइफ के ऊपर जितनी भी चीज़ें ना, कृष्ण की लाइफ के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगती है। तो वहाँ पे आपकी भक्ति और ज़्यादा होने लगती है। तो धीरे 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 फिर आप साधु संतों का संग लेंगे, मंदिर जाएंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे और धीरे धीरे आपकी भक्ति दृढ़ होती जाएगी। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बीच में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। माया देवी अपना जाल जो फेंकेगी ना कि मन तो करेगा कि मैं कृष्ण भक्ति छोड़ दूँ। कभी कभी तो सीरियसली बताऊँ, मेरा भी मन करता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ भक्ति, मेरा मन नहीं है कृष्ण भक्ति करने का। ऐसा मेरे थॉट्स नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में आएगा जो रिसेंटली कृष्ण भक्ति में आए हैं। वो तो डेफिनेटली उनके मन में आएगा कि हाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे माया देवी अपना प्रभाव दिखा रही है। माया देवी आपकी परीक्षा ले रही है कि देखती हूँ क्या करेगा, ये भक्ति छोड़ देगा कि करेगा, किस पे विश्वास रखेगा, माया पे कि कृष्ण पे। तो देखो, माया भटकाएगी, माया परीक्षा लेगी, लेकिन आपको परीक्षा में सफल होना है ना, तो कृष्ण में रमे रहो। राधा 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 और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो डेफिनेटली करना। और जिस दिन से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहे ना, आपकी भक्ति युवा अवस्था के श्री कृष्ण जी के लिए और फिर बाल गोपाल के लिए, फिर मंदिर जाना, फिर साधु संतों का संग पाना, धीरे धीरे राधे राधे का जाप करना और उसके बाद धीरे धीरे माथे पे तिलक लगाना, तुलसी पहनना, ये जैसे ही हो जाएगा ना, फिर उसके बाद जैसे ही तुलसी पहनोगे ना, आपका लहसुन कांदा खाने का मन नहीं करेगा, आपका ड्रिंक करने का मन नहीं करेगा, आपका स्मोक करने का, गैम्बलिंग करने का मन नहीं करेगा। तो देखो, एक फ़िलॉसफी बताता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते, तुलसी तो पहन लिया, अच्छा इंसान बन पहले, उसके बाद तुलसी पहनना। ये गलत है। पहले अच्छा इंसान बनो फिर तुलसी पहनो, ये गलत है। देखो, पहले तुलसी पहनो, फिर तुम अपने ऑटोमेटिकली अच्छे इंसान बन जाओगे, ऑटोमेटिकली कृष्ण भक्ति में आ जाओगे। कैसे? क्योंकि जब आप तुलसी पहनते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत पापी, मतलब उसने कोई पाप, मतलब अपने जीवन में सिर्फ पाप ही किए उस इंसान ने, फिर एक दिन उसने सोचा कि तुलसी माला पहन लेता हूँ, फिर उसने तुलसी माला पहन ली। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल है कि इंसान ने बहुत सारे पाप किए, पुण्य किए ही नहीं उसने, सबका बुरा चाहा, फिर एक दिन उसने तुलसी माला पहन ली। अब समझ लो, अगर अब वो इंसान तुलसी माला पहना है तो ऑब्वियसली लोग उसको क्या समझेंगे कि वो भक्त है। तो अभी जो भक्त होता है, अभी तुलसी पहना है मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने तुलसी पहनी है, तो मैं शराब के ठेले पे जाके खड़ा रहूँगा तो लोग क्या सोचेंगे? देखो, तो भक्ति करता है और शराब के ठेले पे जाके खड़ा है, भक्ति करता है और नॉनवेज खाता है। तो वहाँ पे कहता बुरी चीज़ों से मन हटने लग जाता है कि मैंने तुलसी पहनी है, ये सब नहीं खाऊंगा। फिर धीरे 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 ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, नॉनवेज ईटिंग, मीट ईटिंग के साथ साथ आपका लहसुन कांदा खाने का भी मन हटने लगता है और धीरे 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 कृष्ण जी की सेवा और कृष्ण जी का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद आप पे बन जाता है। तो इस प्रकार आती है, इस प्रकार आप आ सकते हो कृष्ण डिवोटी में। सबसे पहले क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है,
जब आप जब महामंत्र का जाप करने लग जाओगे, धीरे धीरे आपका मन किधर अट्रैक्ट होगा, युवा अवस्था के कृष्ण जी के पास। फिर धीरे धीरे लड्डू गोपाल की तरफ आपकी सेवा भाव जागेगी, और फिर धीरे धीरे आप साधु संतों का संग लोगे, इस्कॉन मंदिर जाओगे, राधा रानी के मंदिर जाओगे, भजन कीर्तन करोगे, माला जाप करोगे। धीरे धीरे जब आप मंदिर जाने लगोगे तो साधु संतों के साथ बैठने लगोगे। साधु संतों के साथ बैठने लगोगे तो क्या होगा, आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा, आपकी उत्सुकता बढ़ेगी कृष्ण और राधा रानी के बारे में जानने की, उनकी लाइफ के बारे में जानने की। धीरे धीरे क्या होगा, आपको जब कृष्ण जी की लाइफ के बारे में पता चलेगा तो आपको क्या पता चलेगा, आपको क्या लगेगा कि चलो ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं। तो धीरे धीरे आप कृष्ण भक्ति में आ जाओगे। और एक और चीज़ बोलूँ कि जब आप कृष्ण भक्ति में आ जाते हो तो आपके कोई भी बुरे काम करने का मन ही नहीं करता। मतलब जो कृष्ण भक्त रहता है ना, वो सिर्फ हमेशा दूसरों के लिए मांगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने तुलसी माला तो पहनी है, ठीक है, तुलसी माला मैंने पहनी है, तो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी शेयर करूँगा एक दिन तो दूसरी वीडियो में। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है कृष्ण भक्ति में आने का। तो सबसे पहले तो आप माला जाप करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने आप ही कृष्ण भक्ति का जो आपके अंदर क्रेज़ है वो अपने आप आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ जो मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाया था, कि जब आप पहली बार माला जप करते करते कृष्ण जी की भक्ति में आओगे ना, तो आपकी भक्ति नहीं होगी, वो भक्ति नहीं होगी, वो आपका अटैचमेंट होगा कृष्ण के थ्रू। जो मैंने शायद स्टार्टिंग में हाँ बोल दिया था कि वो आपका अटैचमेंट होगा, कि माया की बंधनों से मुक्त होकर, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अट्रैक्ट ना होके कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो, वही बेटर होगा। लेकिन वो अटैचमेंट कुछ टाइम तक ही रहती है, उसके बाद वो हटने लगती है। तो उसको कैसे बनाए रखना है, मतलब उसको हटाओ। और सच्ची भक्ति कैसे करनी है, महामंत्र का जाप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। और फिर धीरे धीरे जब आप महामंत्र का जाप करोगे तो आपको स्टोरी मैंने बता दी आपको। तो ये और एक चीज़ बताऊँ कि भक्ति के भी ना प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं उनके भक्ति के, वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो कैसे बनना है कृष्ण भक्त, तो इस वीडियो में यही जाना कि हाउ टू मूव टूवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना, अगर चेंजेस नहीं आए तो मुझे बताना फिर। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, छोटा डाउट भी हो, वो बिंदास कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख देना। छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, सेंसलेस क्वेश्चन हो, सेंस रखता हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो बिंदास पूछना, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो अगर कृष्ण के रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी में आगे कैसे बढ़े, कोई भी क्वेश्चन अगर आया, डू द कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई इन एवरी क्वेश्चन। ओके, हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। तो अगर कोई भी सवाल आपके मन में उठा हो इस वीडियो के बाद, कमेंट्स में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसका इंतज़ार भी करना। हरे कृष्णा।